नमस्कार। जल प्रहरी 2023 के मुख्य आयोजक हम सबके परिचित ऐसे हमें साटे जी, उनके सभी साथी पदाधिकारी, यहाँ पर आए हुए और आने वाले सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी जल प्रहरी भाइयों और बहनों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन भी करना चाहूंगा मैं, और आप सबकी ओर से और मेरे ओर से अमेय साटे और उनके सभी साथी पदाधिकारियों का मैं दिल से उन्हें बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। ये तीसरा संस्करण है और लगातार तीसरे साल इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और आयोजन में अपेक्षित संख्या समय पर आ जाना, ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं वैसे पार्लियामेंट जल्दी पूरा हो गया, वरना मैं शाम को आने वाला था, तो पार्लियामेंट पूरा होगा तो मैंने शाम को 1:45 का टिकट ले ले, तो मैंने अमेय को कहा कि मैं 3 बजे जब ओपनिंग होगा तब मैं आऊंगा। तो मेरे मन में ये कल्पना थी कि अमेय कहेगा कि नहीं, आप 3 का लोगों को समय दिया, आप 3:30 बजे आइए या तो 3:45 बजे आइए, जैसे यूजुअली हम सब लोग कार्यक्रम करते थे, होता रहता है। लेकिन अमेय ने मुझे कहा कि नहीं, आप आइए 3 बजे आइए। तो मैं 3 बजे तो आ गया, लेकिन आते समय ये सोच रहा था कि बैठना पड़ेगा जाकर आधा घंटा लोग इकट्ठा होंगे करके। लेकिन यहाँ आने के बाद में मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजक जब बुलाते हैं तो फिर आधा पौना घंटा वेट करना पड़ता है, लेकिन कार्यक्रम में जब खुद इस प्रकार के लोग चलकर आते हैं तो बिफोर टाइम आते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा। जल संकट तो वैसे पूरे देश ही नहीं तो दुनिया के लिए एक चुनौती है, और उसमें भी भारत जैसा देश जिसका पॉपुलेशन बहुत तेजी से रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे समय पे हम सब लोगों को इसके बारे में बहुत चिंता करने की भी आवश्यकता है और बड़े पैमाने में काम करने की भी आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि सरकार अपने ढंग से काम करती है, लेकिन सरकार सब काम जैसा चाहिए वैसा समय पर हो नहीं सकता है। और ऐसे समय पर आप जैसे स्वयंसेवी लोग आगे आकर जब काम करते हैं तो एट नो कॉस्ट बड़े से बड़े प्रॉब्लम देश में नहीं तो दुनिया में सॉल्व हुआ है, ये हम सब लोगों ने देखा है। क्योंकि सरकार का एक काम करने का अपना एक तरीका होता है, एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम डेवलप हुआ है। और हम जब स्वयं करते हैं तो अपने मन में आया तो ये करना है तो शुरू हो जाओ, और फिर शुरू होने के बाद में उसकी जो कुछ भी आवश्यकताएं होती है, रिसर्च को इकट्ठा करना पड़ता है, वो सब हम धीरे धीरे करते हैं। और देखते देखते एक बहुत बड़ा काम खड़ा होता हम सब लोगों ने अपने नजर के सामने देखा है। अपने देश के बारे में अगर मैं मेरे जीवन काल के बचपन से लेकर अभी तक के सफर के बारे में जब मैं सोचता हूं, जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 1947 में जब आजाद हुआ तब एक देश था और उसका भी इतना 3 टुकड़ा हुआ है। और उन दिनों की लोक संख्या लोग कहते हैं कि 35 करोड़ का था, जो आज सिर्फ भारत का 140 करोड़ का हो गया। वी आर ग्रोन 4 times मोर इन 75 years। 75 साल में हम 35 के 140 के करीब पहुंच रहे हैं, और उसमें भी पाकिस्तान और बांग्लादेश तो निकल गया है। और उन दिनों के जो वाटर सोर्सेस थे वो बड़े बड़े शहरों में तो लगभग कम होता गया। उदाहरण के तौर पर मैं मुंबई शहर की अगर बात करूं तो मैं जिस गांव में बस्ती में रहता था वहां पर कुआं होता था, एक ने तो 2-3 कुएं होते थे। अब वो सारे के सारे बंद हो गए। मुंबई महानगर पालिका का पानी 150 किलोमीटर दूर से हम लाते हैं, और पानी कॉर्पोरेशन जब प्रोवाइड करता है तो फिर धीरे धीरे वेल वाटर यूज करना बंद हो गया। बचपन में मैं स्वयं नदी में नहाया हूँ,
उन दिनों में नदी में पानी हुआ करता था, और उन दिनों में चूना जो सिस्टम बहुत सारे लोगों को पता है कि नदी पर बांध बांधकर पानी को रोका जाता था, यानी बारिश का जो पानी है वो वेस्ट ना हो, इसलिए उसको रोका जाता था। अपने अपने गांव के लोग रोकते थे। मैं भी 4 दिन के पहले ही मेरे एक मित्र से बात कर रहा था, वो कह रहा था एक गांव के लोग रोकेंगे तो दूसरे गांव के लोग को कैसा पानी मिलेगा। दूसरे गांव के लोग भी रोकते थे, क्योंकि बारिश के दिनों में पानी का जो लेवल होता है एक जैसा होता है, तो हर गांव के लोग अपना रोक देते थे। और फिर उन दिनों में पानी कॉर्पोरेशन के माध्यम से पाइपलाइन से नहीं पहुंचाया जाता, तो जो डैम में जो पानी हुआ करता था वो डैम का पानी छोड़ते थे। नदियों के बांध में अगर पानी कम हुआ तो डैम का पानी छोड़ते थे, फिर वो नदी में जमा होता था। इस प्रकार से सिस्टम बहुत लंबे समय तक चला। तो इन दिनों में तो पूरा बंद हो गया। बारिश अगर सितंबर को पूरा होता है तो अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर तक तो लगभग नदियां सूख जाती है, पानी उसमें हमको देखने के लिए भी मिलता नहीं। ये आज की स्थिति है, और इसलिए ऐसे काम करते करते मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे हमको फिर एक बार जूने सिस्टम की ओर जाना पड़ेगा, और इसकी व्यवस्था सरकार करे या तो फिर स्वयंसेवी संस्था के लोग अपने अपने परिसर में अपने माध्यम से अगर हम इसको फिर एक बार प्रारंभ करते हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पे इसका लाभ हो सकता है। हम लोग बातें करते हैं कभी कभी जूना सिस्टम पहले ये था, अभी बहुत बड़ा चेंजेस हो गया। मैं शहर की बात करूं तो सीवरेज सिस्टम आ गया सब जगह पे। पहले जब सीवरेज सिस्टम नहीं था तो हर घर का निकला हुआ पानी छोटी छोटी ऐसे नाली के माध्यम से वो नदी तक चला जाता था, और बड़ा क्वांटम हो जाता। बहुत सारे लोगों का पानी एक साथ में नदी में आकर फिर वो साफ होकर आगे जाता था। इस प्रकार का भी सिस्टम डेवलप हुआ था। लेकिन सीवरेज सिस्टम आ गया शहरी भागों में, तो वो पानी तो अभी नदी में जाना बंद हो गया। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स नए सिस्टम के वजह से भी डेवलप हुए हैं। इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ पॉपुलेशन 4 टाइम हुआ, रिसोर्सेस सब कम हो गए, तालाब बहुत बड़े पैमाने पे हुआ करता था एक समय। तालाब में लोग जाते थे, कपड़े वहां पर धोते थे, जो जानवर होते थे उनको पानी पीने की व्यवस्था वहां होती थी। धीरे धीरे ये सारा डेवलपमेंट प्लान आ गया शहर में, तो तालाब भी धीरे धीरे सब बहुत कम हो गए। और महाराष्ट्र में जब पानी का संकट आया तो देवेंद्र फडणवीस जी जब 10 बार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जल शिवार योजना नाम की व्यवस्था महाराष्ट्र में लाई, और बड़े पैमाने पे लोगों ने उसके ऊपर काम किया। नाना पाटेकर जी इन दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं, और पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम के लोग भी बड़े पैमाने में अपने आप को उसमें जोड़ लिया, और जल शिवार का एक बहुत बड़ा फायदा होता दिखाई दिया है। और मैं मानता हूँ कि वो ही सिस्टम हो जाएगा वापस, फिर वही बांध से पानी को रोको, तालाबों का निर्माण अधिक से अधिक करो, जो कुएं बंद पड़ गए हैं शहरी भागों में उसका भी फिर एक बार सोचना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और एक मैं कॉर्पोरेशन से बचाया हूँ, 15 साल कॉर्पोरेशन करके आया हूँ। 10 साल में एमएलए था और अब 9 साल एमपी के हो गए। 31 ईयर्स एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैंने कंप्लीट किया। तो मैंने तीनों जगह पर काम किया है, और बड़े पैमाने पे इन सारे चीज़ों को मैंने नज़दीक से देखा है, उसके ऊपर काम भी किया। 99 में जब मुंबई शहर में पहली बार मेयर काउंसिल का गठन हुआ तो उसमें शहर का डेप्यूटी मेयर बनने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ, और मेरे हाथ में वाटर डिपार्टमेंट था। तो पानी के डिपार्टमेंट को भी मैंने बहुत नज़दीक से काम भी किया है। ऑफिसरों के साथ में मिलकर बहुत सारी चीज़ों को जानने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं अगर इन दिनों की जो वर्तमान स्थिति के बारे में बात करूं तो पानी का रिसोर्सेस कैसे कैसे कम होता गया। अब इन दिनों में डेवलपमेंट का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। शहरी भागों में कंक्रीट का जंगल खड़ा होता दिखाई देता, लोग उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। यानी मैक्सिमम जो लैंड है उसके ऊपर कंक्रीटाइज हो गया, तो पानी जमीन के अंदर जितना जाना चाहिए वो जाना बंद हो गया। रास्ते बड़े बड़े निर्माण हो रहे पूरे देश भर में, तो जितने रास्ते डेवलपमेंट होते हैं उतना फिर वापस वहां पर जमीन में पानी जाने का कम हो गया। क्लाइमेट चेंज एक नई व्यवस्था पूरे दुनिया को आने वाले दिनों में चिंता में डालने वाला एक विषय है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश के समय पर बारिश आता नहीं है, और बारिश नहीं आने के समय पर बारिश आना, ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। ये भी एक चिंता का विषय आने वाले दिनों के लिए है। इसलिए आने वाले दिनों में वाटर पानी के बारे में बड़े पैमाने पे हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी की बात है कि आप जैसे सेवाभावी संस्था के लोग एट आवर ओन
बड़े पैमाने पे अपने अपने जगह पर काम करते हुए एक आशा की किरण आने वाले दिनों में लोगों को किस तरह से मिले, इसके बारे में आप लोग काम करते हो, इसलिए निश्चित आप सब अभिनंदन के पात्र हो। भारत सरकार बड़े पैमाने पे आने वाले दिनों में अब भी वर्तमान में भी काम कर रही है, आने वाले दिनों में भी नई टेक्निक और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे ये समस्या का हम सामना करेंगे, इसके बारे में बड़ा चिंतन मनन हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोग जब एक साथ में मिलते हैं, अपनी बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और सरकार से जो कुछ भी बातों की अपेक्षा हम करते हैं, तो सरकार के भी हम जैसे लोग जब इस प्रकार के कार्यक्रम में आते हैं तो इस विषय की गंभीरता बढ़ जाती है और हम जैसे लोगों को भी फिर विधानसभा हो या तो फिर लोकसभा हो, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है इस बारे में चर्चा करने के लिए और ये चर्चा के माध्यम से ही सरकार की गंभीरता और बढ़ जाती है और निश्चित आने वाले दिनों में वर्तमान में भी बड़े पैमाने पे काम शुरू है और आने वाले दिनों में काम की जो रफ्तार है वो बढ़ने की संभावना निश्चित बढ़ जाती है। एक तो जो समुद्र है उसमें से भी पानी को कैसे प्यूरिफाई करके हम लोगों को दे सकते हैं, उसके बारे में बहुत दिनों से अभ्यास उसके बारे में चल रहा है। बहुत सारे देशों ने उसके ऊपर काम भी किया है, लेकिन भारत जैसे देश में निश्चित आने वाले दिनों में इसके ऊपर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता। जैसे इजराइल के बारे में लोग कहते हैं, जब मैं कॉर्पोरेशन में था तो जब ये जो कचरा है और उसमें से सेग्रीगेट करके उसमें से पानी निर्माण करके जो वहाँ का डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर था उन्होंने हमारे सामने उस पानी को पिया, यानी इतना फिल्टर हो जाता है, नल के पानी से भी अच्छा पानी वो होता है। इस प्रकार का भी एक सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, यानी बड़े पैमाने पे बदलाव निश्चित होता है। मैं शहर की अगर बात करूँ तो जिस शहर से मैं आता हूँ, मुंबई शहर से, उन दिनों में मुंबई शहर में बहुत बड़ा सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट का भी इन दिनों में बड़े बड़े टेंडर्स निकले, उसके ऊपर काम हो रहे हैं। जमीन के नीचे जाकर 10 फुट डायमीटर का सीवरेज का टनल बनाकर समुद्र से 3.6 किलोमीटर तक अंदर टनल ले जाकर ये सारा पानी ट्रीटमेंट करके फिर समुद्र में छोड़ा जाता है। मैं बहुत दिनों से इसमें काम कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में इन दिनों में ये बात आती है कि क्यों हमने 3.6 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाके उस पानी को छोड़ना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट करके फिर एक नया पाइपलाइन के माध्यम से वही पानी को लाकर और कोई काम में हम उपयोग कर सकते हैं कि इसके बारे में भी एक अभ्यास चालू है और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे पानी समुद्र में ट्रीट करके छोड़ने की व्यवस्था बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। जैसे नागपुर के बारे में नितिन गडकरी जी हमेशा कहते हैं कि उनको गत साल 120 करोड़ रुपया सीवरेज के पानी के माध्यम से मिला है। तो ये सारे पानी का उपयोग आने वाले दिनों में हम कैसा कर सकते हैं, उसके बारे में भी काम करने की आवश्यकता है और वर्तमान में लोगों को हम जागरूक करके जो वेस्ट होता है पानी, आवश्यकता से ज्यादा लोग पानी को वेस्ट करते हैं, उसके बारे में भी अगर एक अवेयरनेस हम लाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ उसका हो सकता है। और ये सरकार कायदे बनाकर, कानून बनाकर उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करना है, एक तो भाग हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, लेकिन सेवाभावी संस्था के लोगों के माध्यम से अगर हम एक अपनापन का भावना लोगों के मन में निर्माण करके लोगों को अगर समझाकर लोगों को इतने बड़े मूवमेंट के साथ में जोड़ते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि हमारे आने वाले जनरेशन को किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ये बात हमको लोगों के दिलो दिमाग में डालने की आवश्यकता है। और इन दिनों में जो सोशल मीडिया है बहुत बड़ा काम कर रहा है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का लाभ लेते हुए हम देश के हर एक नागरिक तक पहुंचकर पानी वेस्ट कैसे कम हमसे हो और उसका हम बचत ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में एक जन जागृति लाने की बहुत आवश्यकता है। और ये हम सरकार और आप जैसे लोगों के साथ में ज्वाइंट वेंचर करके ही इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अमेश साठे जी और उनके सभी साथी पदाधिकारियों का फिर एक बार दिल से गहराई से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा काम जो डायरेक्टली अपना नहीं है लेकिन अपना समझकर उसको करना, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में जिनको तनख्वाह दिया जाता है, बड़े बड़े सारी सुविधाएं दी जाती है, वो लोग इतना चिंता नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा आप लोग चिंता करते हैं। ये देश की बहुत बड़ी मैं मानता हूँ कि एक लाभदायक चीज़ है जो अपने आप में बनते जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस मूवमेंट को हमें आने वाले दिनों में और स्प्रेड करने की आवश्यकता है। आप जैसे संस्था के लोग हर शहर में अगर खड़े हो जाते हैं
तो वो शहर के लोग अगर इसके ऊपर काम करते हैं तो बड़ा फायदा लाभ होगा। हम कभी कभी टेक्निक और टेक्नोलॉजी के ज़माने में दुनिया भर के देशों में और क्या होता है उसका कॉपी कर यहाँ भी करने का प्रयास करते हैं। भारत देश की लोक संख्या को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो 97 कंट्रीज की जितनी लोक संख्या है उतना हमारा एक देश का है। तो हमको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। जो और लोग जैसा करते हैं वैसा हम करेंगे तो मैं मानता हूं कि इस चैलेंज को हम मीट नहीं कर पाएंगे। हमको थोड़े अलग ढंग से विचार करना पड़ेगा और अलग ढंग से विचार करते समय आप अगर मुझसे पूछोगे तो क्या हो सकता है अलग ढंग, तो मैं कहूँगा कि हमको फिर एक बार पीछे जाना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वज जिस तरह से कोई टेक्निक नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, सरकार नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन दिनों में कैसा उस सिस्टम को चलाते थे, उस सिस्टम में हमको फिर एक बार जाना पड़ेगा ऐसा लगता है। नए टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेंगे, नए सिस्टम का भी उपयोग करेंगे, लेकिन जूने को भी ना छोड़ते हुए दोनों का मराठी में जिसको कहते हैं कि सांगर बसून अपन कैसा काम कर सकते हो, इसके बारे में अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा लाभ हो सकता है आने वाले दिनों में। मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ इस प्रकार का कार्यक्रम फिर एक बार आपने आयोजित किया यहाँ पर, और मुझे भी इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे आने वाले दिनों में जो कुछ भी सरकार के माध्यम से करने का अगर अपील करता है या तो कोई जवाबदारी मुझे आप देते हो तो उसे निश्चित भारत देश का नागरिक के नाते, और पानी हमारे बच्चों को आने वाले दिनों में बहुत ही आवश्यक चीज़ है, इस बात को दिलो दिमाग में रखकर मैं भी उसमें काम करने का प्रयास करूंगा। फिर एक बार आप सब इतने दूर दूर से आए हुए लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। भारत सरकार की ओर से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो कर रहे हो हमको मदद कर रहे हो, सरकार को मदद कर रहे हो। क्योंकि आप जैसे संस्था के लोग काम नहीं करेंगे तो बड़ी हैरानी परेशानी हो जाएगी देश में। इसलिए आप बहुत बड़ा भगीरथ काम करते हो, इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।